हेलो गाइस, माई सेल्फ हिमांशु गुरहा एंड आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट पैरामीटर। कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी मार्केट, किसी भी स्टॉक को या कॉइन को, क्रिप्टो को, किसी को भी ट्रेड करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर था हमारा ट्रेंड, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर पे आते हैं, जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बिकॉज बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जाने कोई भी ट्रेड लेना इम्पॉसिबल है। ठीक है, जब तक आपको यही नहीं पता हो कि स्टॉक किस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा और किस लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, तब तक आप ट्रेड कैसे करेंगे। तो ट्रेड करने का सबसे पहला पैरामीटर हमारा ट्रेंड था। बिकॉज विदाउट नोइंग द ट्रेंड, आपको जब ट्रेंड ही नहीं पता तो अब आपको यही नहीं पता कि गाड़ी जानी किधर है, तो आप उसमें चढ़ के क्या करोगे, आप उसमें कहाँ जाओगे। आपको जाना जाना है, आपको लेट्स सपोज आपको जम्मू जाना है, आपका जो डेस्टिनेशन है वो जम्मू है, बट आप चढ़ रहे हो दिल्ली की गाड़ी में और दिल्ली पहुंच रहे हो, तो वो उससे नहीं होगा ना काम, वो आपका नुकसान, आपका लॉस है। तो इसलिए आपको आपको बुल रन कैच करना था और आपने कोई ऐसा स्टॉक पकड़ लिया जिसके अंदर मंदी चल रही थी, बेरिश रन चल रहा था। आपने उसका छोटे टाइम फ्रेम में आपने देखा, आपने उसकी बड़ी पिक्चर देखी ही नहीं, छोटे टाइम फ्रेम में देखा कि वो ऊपर जा रहा, आपने उसको पकड़ लिया। बल्कि उसके जबकि उसकी जो डेस्टिनेशन थी, वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन उसकी नीचे ही थी, उसको नीचे ही आना था। क्यों? क्योंकि उसकी जो बिगर पिक्चर है, जो हायर टाइम फ्रेम पे हो, वो डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। तो आपने उसको अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देख के आपने उसको लॉन्ग किया, तो वो आपका गलत ट्रेड है, आपको उसमें लॉस लगेगा, क्योंकि वो स्टॉक नीचे आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि उसका ट्रेंड जो है वो वीक है। तो ट्रेंड को पहले देखना है। ट्रेंड अगर बुलिश है, अगर स्ट्रेंथ है स्टॉक में या इंडेक्स में, ट्रेंड अगर उसका बुलिश है, तो आपको उसमें बुलिश में जाना है। आपको बुल्स की रफ्तार से आगे बढ़ना है, आपको बुल्स पर सवार होकर आगे बढ़ना है। अगर बेयरिश ट्रेंड है तो आपको बेयर्स के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, ठीक है। साइडवेज ट्रेंड को मैं अवॉइड करने का ही सजेशन देता हूँ जनरली, बट साइडवेज ट्रेंड में भी काफ़ी ट्रेड्स निकल जाते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक था ट्रेंड। सेकंड, अब जो टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो चलिए गाइस, हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं एक बारी। मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड पे आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, कैसे वर्क करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको टेक्निकल टर्म्स में लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, एस आर, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये एस आर होता क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। जो साइडवेज ट्रेंड होता है उसके अंदर एस आर किस तरीके से काम करता है, मैंने आपको बताया था। मैं दोबारा एक बार रिवाइंड कर देता हूँ आपको। ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सपोर्ट। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का एक एग्जांपल मेरा बेसिक वाली वीडियो में भी है, आप वो वीडियो जाके सर्च करिए, उसको एक बार वॉच कीजिए। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। उस बेसिक स्टॉक मार्केट बेसिक की वीडियो मैंने बताया था आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है। जो हमारा ये जो रूम है, मेरा जो रूम है, इसकी जो ऊपर सीलिंग है, उसको क्या बोलेंगे, वो हमारा रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि अगर मैं कोई बॉल या कोई भी ऐसी चीज जो बाउंस करती है उसको नीचे जमीन पर मारूंगा, तो वो कहाँ जाएगी, वो मेरी जमीन से वो सीलिंग तक जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो मेरी जमीन है वो फ्लोर है। फ्लोर क्या है? सपोर्ट। तो दिस इज सपोर्ट, दिस इज ये मेरा फ्लोर है मेरे रूम का। यहाँ पे अगर मैं बॉल मारता हूँ तो ऊपर जाएगा मेरे सीलिंग तक, और मेरे सीलिंग से टकरा के वापस सपोर्ट पे आएगा अपने। ठीक है, वो उसी रेंज में ऊपर नीचे करेगा, उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट, एक ही रेंज में ऊपर नीचे। अगर मेरे रूम की वॉल जो सीलिंग है उसको मैं हटा दूं, सब लेट्स सपोज ये मेरे रूम की सीलिंग है, इसको मैं हटाता हूँ, तो ये बॉल कहाँ निकल जाएगी? ऊपर। और ये बॉल कहाँ आ जाएगी? उसके नीचे। तो दैट मीन्स कि नेक्स्ट सपोर्ट उसका ये हो जाएगा। अब वो नीचे नहीं जाएगी, अब उसका ये सपोर्ट बन जाएगा, बिकॉज ये हमने सीलिंग हटाई थी, सीलिंग हटा के बॉल ऊपर निकली, वापस सीलिंग लगाई, तो वो बॉल यहाँ पे सपोर्ट लेगा। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं व्हाइट बोर्ड पे कि कैसे काम करता है। तो पहले आपने ये वाला एग्जांपल तो समझा था, जिसमें बॉल या कोई भी स्टॉक एक प्राइस रेंज में ही मूव कर रहा था।
ये हमने एक स्टॉक का प्राइस दिया, 5 रुपए से 10 रुपए के बीच में मूव कर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सपोर्ट, ठीक है। यहीं पे मूवमेंट कर रहा है। अब इसको हम दूसरा एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज यहां से किसी स्टॉक की रैली स्टार्ट हुई, ऊपर जाता है, ऊपर जा रहा है, नीचे आया, ठीक है। अभी नीचे आया तो कहाँ तक आएगा, ठीक है, वो अपने सपोर्ट तक आएगा। सपोर्ट कौन सा था, जब ऊपर गया था तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, ये वाला, ठीक है। ये हमारा आर था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। जब ये आर यहाँ पे क्रॉस हुआ तो ये क्या बन गया, इसका सपोर्ट, ठीक है। ये क्या है, ये सपोर्ट है एस। अब ये ऊपर निकला यहाँ से तो ये भी इसका सपोर्ट बन गया, ये आर बन गया, ठीक है। अगेन जब यहाँ पे क्रॉस हुआ ये आर तो ये इसका सपोर्ट बन गया और ये इसका आर बन गया। रेजिस्टेंस जितनी बार भी सपोर्ट ये रेजिस्टेंस क्रॉस होगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट ड्रॉप का ये सपोर्ट बन जाएगा, यानी कि ये सपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन ने ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो नेक्स्ट सपोर्ट पे आके रुकेगा, ये रहा सपोर्ट, यहाँ पे आके रुका। अब नेक्स्ट कहाँ रुकेगा, ये ऊपर जाएगा फिर यहाँ तक रुकेगा, ये इसका नेक्स्ट सपोर्ट है। देन अगेन फिर ऊपर जाके यहाँ तक। क्यों, क्योंकि सबसे पहला सपोर्ट यही था इसका, ठीक है। इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं, ठीक है। एक बार और हम इसको समझते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। लेट सपोज ये एक स्टॉक है, मूव कर रहा है। अब ये कौन सी मूव होगी, रेंज बाउंड मूव, साइडवेज मूव, ठीक है। इसने इसको क्रॉस किया। अब क्रॉस किया तो पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस, और ये क्या था, सपोर्ट। जब इसने इसको क्रॉस किया यहाँ पे तो वापस जब ये स्टॉक नीचे गिरेगा, ये जो लाइन है जो पहले इसकी रेजिस्टेंस थी वो इसका अब क्या बन जाएगा, सपोर्ट, यहाँ पे एस। क्योंकि जो पहले इसको रेजिस्ट कर रहा था, इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा था, वही इसका सपोर्ट कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट बन जाएगा। एंड अगेन यहाँ से ये ऊपर। अब जो इसका यहाँ से रिवर्सल आया था नीचे की तरफ, यहाँ से ये नीचे गया था बिकॉज ये इसका रेजिस्टेंस था। अब जब ये वापस ऊपर स्टॉक आया तो वापस इस रेजिस्टेंस पे जाके रुकेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस है। फिर ये नीचे आएगा, फिर इस सपोर्ट पे। सम टाइम क्या होता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ा, ये सपोर्ट भी ब्रेक कर गया, तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे है, ये रहा नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। एग्जांपल में इसको समझाता हूँ। ये है रिलायंस का चार्ट हमारा। अब हम इसमें मार्किंग करते हैं। मार्किंग करना किसे बोलते हैं, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ढूंढ के उसे मार्क करके रख दीजिए ताकि आपको याद रहे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है। जैसे ट्रेडिंग व्यू चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू बहुत इजी है, कोई भी यूज कर सकता है। ये इसका सिंपल सा ट्रेडिंग व्यू का टूल है, चार्टिंग टूल। ये हमने चार्ट ओपन किया, यहाँ पे आते हैं सेकंड वाले को, सेकंड वाले पे हम आके हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है, तो एक तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा क्योंकि ये जो रैली थी, इस रैली को यहाँ पे ब्रेक किया था, यहाँ पे ब्रेक किया था, ठीक है, ब्रेक करके ऊपर गया, ठीक है। आगे नीचे आके यहीं पे सपोर्ट लिया, तो मेरा ये सपोर्ट हुआ। यहाँ पे देखो 3-4 बार, ये वीकली चार्ट है तो 3-4 हफ्ते, पांचवा, 5-6, यहाँ पे छठी सातवीं बार, यहाँ पे 6-7 बार इसने यहाँ पे टच किया इसको, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट हुआ। यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया बट कोई भी क्लोजिंग नहीं आई नीचे की। यहाँ से अगेन ऊपर भागा, ठीक है। ऊपर भाग के नेक्स्ट जो मेरा रेजिस्टेंस होगा कौन सा होगा, देखो यहाँ से नीचे आया था तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ रेजिस्टेंस, ठीक है, परफेक्ट। यहीं पे थोड़ा रुक रहा है स्टॉक, ऊपर नहीं जा पाया, यहीं पे रुक रहा है। अगेन मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला, ये मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। उसके बाद मेरा रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड मेरा जो सपोर्ट बनेगा वो यहाँ बनेगा, यहाँ पे। ये आप लोग भी देख पा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑलमोस्ट 4-5 टच है इस लाइन पे। 4-5 टच मीन्स ऊपर जाता है, स्विंग
नीचे स्विंग करके नीचे आता है एंड देन यहाँ से ऊपर, तो ये सपोर्ट हुआ, ठीक है, ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस था बिकॉज पहला टच यहाँ पे हुआ, टच करके नीचे मारा, तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। यहाँ पे जब ये गया नीचे से ऊपर, जब ये गया, तो ड्रॉ करते हैं इसको, जब ये यहाँ से नीचे आया, इसको मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ, यहाँ से जब ये नीचे आया, ऊपर गया, देन अगेन नीचे, फिर ऊपर, फिर हल्का सा नीचे, देन जब ऊपर गया, तो यहाँ पे रुकने के बजाय इसने इसको क्रॉस कर लिया। तो जब इसने इसको क्रॉस किया तो यहाँ पे ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया ये, ठीक है, ये सपोर्ट बन गया। तो ये जो रेजिस्टेंस था पहले, ये आर था, ये आर था पहले, ठीक है, बिकॉज ये ऊपर नहीं जाने दे रहा था इसको। अब ये इसका आर जो है यहाँ पे जैसे ही ऊपर गया तो ये इसका बन गया सपोर्ट। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे आया है एंड देन ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस के, जो आपको इजीली समझ में आएंगे। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है, ठीक। सेम हम अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, इसी तरीके से नीचे भी आप देखेंगे, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करा, ये हमारा साइडवेज मार्केट था, यहाँ पे पहला टच, दूसरा टच, फिर नीचे, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सपोर्ट। अब इसी लाइन में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पे क्रॉस हुआ था, ये 13 फरवरी 2017, तो 17 में जब यहाँ पे क्रॉस हुआ तो देखिए कितनी बड़ी रैली आई है, ठीक है, कितनी बड़ी रैली थी ये, 1300 तक गया था ये, 600, यानी डबल हो गया स्टॉक, ठीक है, कितने टाइम में, 18, एक साल में डबल हो गया, ठीक है। तो जब भी कोई बहुत बड़ी रेंज का ब्रेकआउट आता है ना, ये बहुत बड़ी रेंज का ब्रेकआउट था यहाँ पे, यहाँ से लेके 2009 से लेके 2017 तक का ब्रेकआउट था यहाँ पे। जब भी कोई इतनी बड़ी रेंज का ब्रेकआउट आता है ना, तो स्टॉक बहुत लंबे ऊपर जाता है, या तो बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे आता है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट में ऊपर जाता है, ब्रेक डाउन में नीचे आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसने क्रॉस किया। अब जो ये रेजिस्टेंस का क्रॉस हो गया है, तो ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ, यहाँ पे हम इसको ऐसे लेते हैं, ये क्रॉस कर गया। अब जब भी नेक्स्ट टाइम स्टॉक नीचे आएगा, तो ये क्या बन गया, इसका सपोर्ट, ये यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, बिकॉज ये इसका बहुत अच्छा एक सपोर्ट बन गया है, ठीक है। ये देख रहे हैं, इसका बहुत अच्छा एक सपोर्ट बन चुका है। इतना बड़ा रेजिस्टेंस था जो इसने एक बार में क्रॉस कर लिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आके ज़रूर सपोर्ट लेगा, और अगर इनकेस ये नहीं लेता है सपोर्ट, तो फिर ये यहाँ नीचे आके सपोर्ट लेगा, जो उसका एक्चुअल में सपोर्ट था पहले। ये सारा सपोर्ट ही तो था पहले, ये सारा क्या था, ये सब सपोर्ट ही तो था। इस लाइन के आसपास से तो घूम रहा था, ये देखो, इस लाइन को टच करता था, ऊपर नीचे होता था, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो अभी तो खैर रिलायंस काफ़ी ऊपर आ चुका है, तो अभी तो यहाँ आने का कोई चांस है नहीं। इन फ्यूचर कभी भी अगर आता है तो इन लेवल्स पे आके सपोर्ट लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं, और आप उसके अकॉर्डिंग आप इन बिटवीन द रेंजेस आप ट्रेड करते हो। अभी फिलहाल ये वीडियो थी सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके, वो आपने समझ लिया है, देख लिया है कैसे बनाया जाता है, कैसे मार्किंग की जाती है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, एक नया पैरामीटर लेके आएंगे, वो समझाएंगे आपको कि उस पैरामीटर को कैसे यूज़ किया जाता है, उस पैरामीटर को यूज़ करके कैसे हम ट्रेड्स निकाल सकते हैं, ठीक है, कैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं कि मेरा इस लेवल के ऊपर जाके प्रॉफिट आएगा, इतनी रेंज में मेरे को प्रॉफिट आएगा, इतनी रेंज में मुझे लॉस बुक करना है, इस लेवल के नीचे आएगा मुझे लॉस बुक करना है। वो सब चीज़ें आपको आने वाले टाइम में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, एंड लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आप लोगों को वीडियो पसंद आया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।